हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे अकाउंटिंग क्रैश कोर्स का 7th क्लास है एंड टुडे विल रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द टुडेस क्लास। So in case of reconstitution, goodwill of the firm, if any, has to be adjusted. So now let's understand the accounting treatment of goodwill. If a partner decides to change their profit sharing ratio, the gaining partner must compensate the sacrificing partner by way of payment to him as goodwill in the gaining ratio. तो चलिए हम समझते हैं कि इस पैराग्राफ में कहना क्या चाह रहा है। सपोज 4 पार्टनर थे, ए बी सी डी, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:2:3:4। ठीक है, और गुडविल का वैल्यू था, आप मान लो 1 लाख रुपीज। ओके, तो अब ये लोग डिसाइड किए कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ये लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे एंड एवरीवन विल बी शेयरिंग द इक्वल प्रॉफिट्स। तो अब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया A:B:C:D इज इक्वल टू 1:1:1:1, मतलब सबको इक्वली प्रॉफिट शेयर करना है। तो ये था इनका ओल्ड PSR, मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और ये है इनका न्यू PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप जानते हैं सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में देखा भी था। तो चलिए सभी का हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकाल लेते हैं। तो हमारे 4 पार्टनर हैं, ए बी सी और डी। तो इनका ओड रेशियो था 1/10, 2/10, 3/10, और डी का था 4/10। और इनका अब न्यू शेयरिंग रेशियो है 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किसे कितना मिला और किसने कितना सेक्रीफाइस किया। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपका 20। सो 2 और 5, यहाँ भी 20 हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ भी 20। तो यहाँ पे हम फिर लेस कर देंगे 4, और इधर 5, इधर फिर 4, यानी 5 6 5 और 8 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इनिशियली ए के पास 2 शेयर था, और फिर उसे 5 शेयर उसका हो गया बाद में। तो मतलब कि यहाँ पे 3/20 जो है ये गेन है ए का। उसके बाद 4 था और बढ़ के 5 हो गया, तो बी को भी 1/20 गेन हुआ। और सी का पहले 6 था और अब वो घट के 5 हो चुका है, तो यहाँ पे 1/20 ये सेक्रीफाइस हुआ। उसके बाद डी का इनिशियली 8 था और वो भी घट के 5 हो चुका है, सो यहाँ पे भी 3/20 ये सेक्रीफाइस हुआ। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है और गेनिंग रेशियो क्या है। यही चीज आपको यहाँ पे बोल भी रहा है कि the gaining partner must compensate the sacrificing partner by way of payment to him as goodwill in the gaining ratio। ठीक है, तो अब जो पार्टनर यहाँ पे गेन कर रहा है दैट इज ए एंड बी। तो ए एंड बी किस रेशियो में गेन कर रहा है? इट्स 3:1। 3:1 गेनिंग रेशियो है ए और बी का। और सी डी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सी डी किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहा है? तो सी डी सेक्रीफाइस कर रहा है आपका 1:3 के रेशियो में। ठीक है, तो A:B का गेनिंग रेशियो हो गया, और 1:3 ये जो है C:D हो गया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो इसी चीज को इस पैराग्राफ में आप लोग को समझाया गया है। इफ ए पार्टनर डिसाइड टू चेंज their प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द गेनिंग पार्टनर मस्ट compensate द sacrificing partner by way of payment to him as goodwill in गेनिंग रेशियो। ठीक है, गेनिंग रेशियो।
सो अब आपका यहाँ पे कह रहा है द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एडजस्टिंग ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एज फॉलो। तो यहाँ पे क्या है, अब आपका दो कंडीशन आ रहा है। सबसे पहला क्या है, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे क्या है कि अब जैसे कि हमारा 1 लाख रुपीज गुडविल है, तो अब इस गुडविल को हम दो तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन हियर इज थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस मेथड में क्या होगा कि हम पार्टनर्स को जो भी गुडविल में डिफरेंस आ रहा है उसका हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। तो इट विल बी समथिंग लाइक, यहाँ पे हो जाएगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर इन देयर गेनिंग रेशियो टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे आपका जनरल एंट्री हो जाएगा इस कैपिटल अकाउंट डीआर बीस कैपिटल अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू डीज कैपिटल अकाउंट। ए और बी का गेनिंग रेशियो हो जाएगा 3:1। तो 3:1 यानी कि 3/20 और 1/20 ऑफ 1 लाख रुपीज। सो दिस विल बी 15,000 एंड 5,000। और वहीं पे आपका सी और डी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, 1:3, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5,000 और 15,000। ठीक है। तो इस तरह से आपका एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाएगा इन केस व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड द सेकेंड मेथड इज कि व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर थे और उनका जितना बनता था गुडविल का, वो हम उन्हें उनके एक ओल्ड रेशियो में शेयर कर देंगे और फिर उस गुडविल को अमंग द न्यू पार्टनर्स दोबारा शेयर कर लेंगे इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हेन द गुडविल इज रेज्ड एंड क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, गुडविल अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे जो भी उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें गुडविल शेयर हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा रेशियो था ओल्ड 1:2:3:4 का रेशियो। तो अगर यहाँ पे हम जनरल एंट्री पास करते हैं तो यहाँ पे हमारा एंट्री हो जाएगा गुडविल अकाउंट डीआर, ये पूरा पूरी 1 लाख हो जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आपका ए बी सी डी का जो है ये यहाँ पे 10,000, 20,000, 30,000 और 40,000। ठीक है, इस तरह से आपका शेयर हो जाएगा। अब जबकि हम शेयर कर लिए हैं अमंग द ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो अब हमें क्या करना है कि जो भी गुडविल का अमाउंट है या जो भी वैल्यू है उसे हम फिर से शेयर कर देंगे इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन गुडविल इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू राइट ऑफ। तो यहाँ पे क्या हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल, और यहाँ पे अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर मतलब कि एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल और डी का कैपिटल, ये डेबिट हो जाएगा बाय द इक्वल अमाउंट दैट इज 20K, सॉरी 25K, 25K, 25K एंड 25K टू गुडविल अकाउंट दैट इज 1 लाख रुपीज। ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को अब आज हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में प्रीवियसली आ चुका है। सो इस दो टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हमें आज करके देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, Anand, Gulab, Khushbu were partner in a firm sharing profit in ratio 5:3:2. On 1st April 2014, they decided to share the profit equally. For this purpose, the goodwill of the firm was valued at 2,40,000. Pass the necessary journal entry for the treatment of goodwill on change in profit sharing ratio of Anand, Gulab and Khushbu. तो अभी जो मैंने समझाया आपको ये वाला पार्ट, सेम यही चीज आपको क्वेश्चन में भी बोल रहा है करने के लिए। और चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या होगा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारा गुडविल है 2,40,000, इसे हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम अपना सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो हमारे पार्टनर का नाम है अनंत, गुलाब एंड खुशबू। ठीक है। तो इनका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो।
तो इनका ओल्ड था 5:3:2, यानी कि 5/10, 3/10 और 2/10। ठीक है। और अब ये लोग शेयर कर रहे हैं इक्वल प्रॉफिट, मतलब कि 1/3, 1/3 और 1/3। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30, 30 एंड अगेन 30। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 और 10। यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 और 10, और इधर हो जाएगा आपका 6, और इधर हो जाएगा 10। तो आप देख सकते हो कि 15 से ये घट के हो गया है आपका 10, मतलब कि यहाँ पे आपका 5/30, 5/30 ये आपका जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। उसके बाद 9 से आपका बढ़ के 10 हो गया, मतलब कि यहाँ पे 1/30 जो है ये गेन हो रहा है, और यहाँ पे 6 से बढ़ के 10 हो गया। तो यहाँ पे भी 4/30 ये आपका गेन हो रहा है। तो चलिए अब हम इंडिविजुअल पार्टनर्स का गुडविल निकाल लेते हैं। तो गुडविल हो जाएगा अनंत, गुलाब और खुशबू का 2,40,000 इंटू 5/30, 1/30 एंड 4/30। तो ये कट जाएगा आपका 8 टाइम्स, so it's 8,000 into 5 is equal to 40,000। 8,000 और इधर फिर से 8,000 into 4, 32,000। ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्टनर्स का गुडविल। तो अब इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। तो यहाँ पे हमें जर्नल एंट्री पास करना है। तो क्या जर्नल एंट्री होगा हमारा, आई मीन क्या एडजस्टमेंट एंट्री होगा हमारा। तो चलिए पास कर देते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगा आपका गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डीआर इन देयर गेनिंग रेशियो टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। सो गुलाब कैपिटल अकाउंट डीआर, खुशबू कैपिटल अकाउंट डीआर टू अनंत कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और अमाउंट हो जाएगा आपका 8,000, 32,000 और यहाँ पे 40,000। ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा। और आप चाहो तो यहाँ पे अपना नरेशन भी लिख सकते हो, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड ऑन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। चलिए देखते हैं हम हमारा सेकंड क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2023 में आ गया है। तो ऑब्वियसली इस तरह का क्वेश्चन अगेन 2025 में एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अनु, मनु, तनु एंड कनु वर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:1:2:1। They decide to share profit and loss in the ratio 4:2:3:1 with effect from 1st April 2022. On this date, the goodwill of the firm was valued at rupees 1,20,000 and general reserve appeared in the book 3 lakh 7, sorry यहाँ पे भी rupees होगा 36,000। Pass the necessary journal entries for the above transaction so the working clearly। तो यहाँ पे भी हमें journal entry पास करना है। तो अगेन ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व होगा। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। अनु, मनु, सॉरी
तनु एंड कनु। इनका ओल्ड रेशियो था ओल्ड और न्यू। तो ओल्ड था इनका 2/6, 1/6, 2/6 एंड 1/6। और न्यू हो गया इनका 4/10, 2/10, 3/10 और 1/10। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे निकाल लेते हैं इनका गेन और सेक्रीफाइस। तो ये हो जाएगा, एलसीएम हो गया आपका 30, 30, 30, 30। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और इधर हो जाएगा -12। यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे 10 से 3, 3 टू ज़ा 6 और यहाँ पे अगेन 5 टू ज़ा 10 और यहाँ पे 3, 3 ज़ा 9। यहाँ पे अगेन 5 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा आपका 3। अब ये आपका निकल जाएगा, 10 था अनु के पास, 10 शेयर था और अब उसके पास 12 शेयर हो गया, मतलब कि यहाँ पे 2/30 का गेन हो रहा है। यहाँ पे 5 शेयर था मनु के पास और वो अब बढ़ के 6 हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे भी 1/30 का गेन हो रहा है। फिर यहाँ पे तनु के पास 10 था और वो घट के अब 9 हो गया है, तो मतलब 1/30 का यहाँ पे सेक्रीफाइस हो रहा है। और उसी तरह से 5 से घट के 3 हो गया है, मतलब 2/30 का सेक्रीफाइस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो हो गया अनु और मनु का 2:1। गेनिंग रेशियो अनु इज टू मनु, ये हो गया 2:1। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया तनु इज टू कनु, 1:2। ठीक है, तो चलिए अब हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। तो जर्नल एंट्री। सो बिफोर मेकिंग दिस एडजस्टमेंट एंट्री, आपका क्वेश्चन में यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया हुआ है, दैट इज वैल्यूड एट 36,000। तो इससे पहले हम ऑल पार्टनर्स में शेयर कर देंगे इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 2:1:2:1। ये बात ठीक है। चलिए तो इसे कर देते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू अनु कैपिटल टू मनु कैपिटल टू अगेन तनु कैपिटल टू कनु कैपिटल। तो यहाँ पे आपका अमाउंट हो जाएगा 36,000 और 36 का 2,246 यानी कि 6, तो 2:1 यानी कि यहाँ पे 12,000, 6,000, 12,000 एंड अगेन 6। ठीक है, तो ये हो गया 36,000। हाँ, तो ये हो गया आपका जनरल एंट्री फॉर जनरल रिजर्व। और उसके बाद फिर अब हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे रिगार्डिंग गुडविल। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगा आपका, तो गुडविल था आपका 2,40,000, तो 2,40,000 को अब गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में हमें शेयर करना है। तो अमाउंट विल बी 2,40,000 इंटू 2/30, so it will be 8,000 इंटू 2 यानी कि 16,000, so 16,000 और 8,000। तो चलिए इसका एंट्री भी पास कर देते हैं। ये हो गया आपका पहला एंट्री एंड सेकंड एंट्री हो जाएगा आपका अनु कैपिटल अकाउंट DR, मनु कैपिटल अकाउंट DR टू
तनु अकाउंट, तनु कैपिटल अकाउंट और टू कनु कैपिटल अकाउंट। तो अब इनका गेनिंग रेशियो है 2:1। तो यहाँ पे 2:1 में 16,000 और 8,000 हो जाएगा। और यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 1:2। तो यहाँ पे अगेन 8,000 और 16,000 हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा सेकंड सम। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे कह रहा है डोरेमोन, शिनचैन एंड नोबिता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 with effect from 1st April 2022 they agree to share profit equally। तो डोरेमोन, सिंचैन और नोबिता का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड था 3:2:1 और उसके बाद फिर उन्होंने 1 अप्रैल 2022 से इक्वल प्रॉफिट शेयर किया। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए गुडविल जो है वैल्यू किया गया प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, जो कि था 31 मार्च 2019, 20, 21 और 22 का आपको दिया हुआ है। 22 में एक्चुअली यहाँ पे लॉस हो रहा है। 22 में आपका यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ऑन 1 अप्रैल 2021 मोटर बाइक कॉस्टिंग ₹50,000 was purchased and debited to traveling expense account on which depreciation to be charged was 20% per annum by straight line method। So the firm also paid the annual insurance premium of ₹20,000 which has already been charged to PL account for all the years journalized transaction along with the working notes। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम था 20,000 ये हर साल पे कर दिया गया है, पीएल अकाउंट में दिखा दिया गया है। तो ये तो बस ऐसे ही एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इससे रिलेटेड कुछ हमें करना नहीं है। बट यहाँ पे क्या है कि मोटर बाइक ये आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसको जो है दिखा दिया गया है एज ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, मतलब एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह। तो इसका जो एडजस्टमेंट होगा वो हमें शो करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो इस 4 साल का हमें एवरेज भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होगा ये सम। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो चलिए इसका हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे होगी आपका ईयर, यहाँ पे होगी आपका प्रॉफिट, लॉस भी है, प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है उस साल में। फिर एक्चुअली हम यहाँ पे प्रॉफिट क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक एडजस्टमेंट है, जो कि इस एडजस्टमेंट के कारण आपका प्रॉफिट जो है थोड़ा अंदर पड़ेगा। तो चलिए इस एडजस्टमेंट को भी हम देख लेते हैं। एंड इस एडजस्टमेंट के बाद हमारा निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, तो सबसे पहले है 2019, 20, 21 और 22 का। हम्म 2019, 2020, 2021 और 2022। तो प्रॉफिट कितना दिया है आपका 50। ये सब एक्चुअली सिंबल यूज हो गया है, सारा आपका रुपी होगा। चलिए यहाँ तो रुपी है, ये भी रुपी। तो 50,000, 120, 180 और 70 का लॉस। चलिए यहाँ हो गया 50,000, 120,000, 1,80,000 और यहाँ पे 70,000 आपका लॉस है। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो एडजस्टमेंट है रिलेटेड टू मोटर बाइक, ये है फॉर द ईयर एंडिंग 2022, क्योंकि आपका यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 को मोटर बाइक खरीदा गया है, मतलब कि 1 अप्रैल 2021। तो ये आपका ओपनिंग हो गया 1 अप्रैल 2021, तो क्लोजिंग डे होगा आपका 31 मार्च 2022। तो 2022 में हमें ये एडजस्टमेंट करना है, तो क्या होगा 50,000 रुपीज का हमारा प्रॉफिट जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जो है इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिए, तो इस कारण हमारा प्रॉफिट 50,000 से घट गया था। तो चलिए इसे हम ऐड कर दिए 50,000 प्रॉफिट। बट अगेन इसमें जो है डिप्रिसिएशन घटा है 20% के हिसाब से, तो माइनस कर दिए 10,000
दैट इज डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ओवरऑल नेट इफेक्ट आपका यहाँ पे 40,000 का आ गया। और पहला 3 साल में तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो यहाँ पे हो गया आपका एज इट इज 50,000, 1,20,000, 1,80,000, और यहाँ पे हो गया आपका 70 प्लस 40 इज इक्वल टू -30 की, मतलब 30,000 का लॉस। ठीक है, और इसका अब हम अगर टोटल करते हैं तो ये टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 4 साल का 180 माइनस 30 इज 150, और 150 और 50 200, और 120 इज 3,20,000। ठीक है, तो ये हो गया 4 साल का टोटल। अब हमें निकालना है 4 साल का एवरेज। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल, गुडविल इज 2 years परचेज ऑफ, कहाँ है, हाँ, 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो ये हो जाएगा आपका 3,20,000 डिवाइडेड बाय 4 into 2 years. So it will amount to 80,000 into 2, that is 1,60,000। ठीक है, 1,60,000 गुडविल निकल गया। अब इसे हम पार्टनर्स में शेयर कर देंगे, तो उसके लिए हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। डोरेमोन, नोबिता और कौन था, जियान, नहीं, डोरेमोन, सिंचैंग और नोबिता, सॉरी, डोरेमोन, सिंचैंग और नोबिता, और इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:1, 3/6, 2/6, और यहाँ पे 1/6, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया अब इनका 1/3, 1/3 और 1/3, मतलब इक्वली शेयर कर रहे हैं। तो चलिए, एलसीएम हो गया आपका 6, 3 - 2, यहाँ पे 2 - 2। ठीक है, तो ये, सॉरी, ये तो आपका 0 हो गया। इसका जो पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, दैट यहाँ भी आप देख सकते हैं, पहले भी 1/3 था, 2/6 इज 1/3। तो पहले भी 1/3 था, अभी भी 1/3 था, तो यहाँ पे सिंचैंग, तो पहले भी तो पहले भी यहाँ पे आप कट करोगे तो 1/3 हो जाएगा। तो पहले भी 1/3 था, अभी भी 1/3 है। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि सिंचैंग का कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, और अब नोबिता का 1/6 माइनस 1/3, सो अगेन एलसीएम 6 हो गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। तो इट्स की 1/6 डोरेमोन सेक्रीफाइस किया है, और 1/6 नोबिता जो है गेन किया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। चलिए, तो अब तो कुछ क्वेश्चन में रहा ही नहीं, अब हमें बस एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगा आपका, एडजस्टमेंट एंट्री, तो ये हो जाएगा आपका गेनिंग पार्टनर, दैट इज नोबिता अकाउंट, नोबिता कैपिटल अकाउंट DR टू डोरेमोन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अब नोबिता और डोरेमोन का 1/6 है, मतलब कि 1,80,000 जो कि हमारा गुडविल था का 1/6। हाँ, वन, कहाँ गया, 1,00,000, सॉरी, 1,60,000 था, 1,80,000 नहीं, 1,60,000 था। तो अब 1,60,000/6 ये हो जाएगा आपका 80,000/3। तो ये आ जाएगा आपका 3 में 2 बार में गया 6, फिर 2 इधर आ गया, तो 20 यानी 18, 2 6 यानी 2,667, 26,667। ठीक है, तो अमाउंट ये आ जाएगा आपका 2,66667, यहाँ पे भी 2,66667। चलिए, तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ये जो है एक एक्स्ट्रा करना पड़ा था, क्योंकि आपको ऑब्वियसली यहाँ पे गुडविल का कैलकुलेशन निकालना है, और ये एक एडजस्टमेंट है जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शो किया गया। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमने ये कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट वाला वर्किंग नोट्स बनाया। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका वर्किंग नोट्स।
ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। ये है हमारा आज का, ये कितना था, थर्ड क्वेश्चन था ना, हाँ चलिए, ये हो गया अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है, आशा रीना चाहत व द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 2:2:1 द बैलेंस शीट। तो अब आप देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख के आपको कुछ याद आ रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन और एग्जैक्टली सेम एडजस्टमेंट। लाइक गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,50,000 और बैड डेट जो है हमारा 40,000 है, और 5% ऑन डेटर, मतलब कि नया प्रोविजन जो है इसमें बनाना पड़ रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि फिगर जरूर चेंज है, बट लास्ट डे जो हमने क्वेश्चन किया था एक, एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है ये, बस यहाँ पे फिगर चेंज है। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, इट्स द सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन एज ऑफ लास्ट क्लास। क्योंकि हमने एक पी क्यू आर वाला क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा, पी क्यू और आर पार्टनर्स थे उसमें। ठीक है, तो सेम वही वाला क्वेश्चन है, बस फिगर्स थोड़ा चेंज है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। और उसके बाद आपका ये लास्ट क्वेश्चन बचता है 5 नंबर। So Kumar Gupta Kavita were partners in the firm, sharing profit and loss equally. The firm engaged in the storage and distribution of canned juice, and its godown was located at the three different locations. So each godown being individually managed by Kumar Gupta and Kavita. तो अब क्या हुआ कि इनका बिजनेस बढ़ गया, तो जो गुप्ता मैनेज करता था, इसका जो है, इसको जो है ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है बिजनेस में। तो अब ये क्या बोल रहा है, मतलब ये जो है एक सिंपली एक स्टोरी है कि ये लोग का कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, और ये मिस्टर गुप्ता जो है अब पहले से ज्यादा टाइम दे रहे हैं, तो ये बोले कि अब मुझे प्रॉफिट में ज्यादा हिस्सा चाहिए। तो फॉर वॉट एवर रीजन यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है। तो पहले इनका रेशियो था 1:1:1, और अब हो गया है इनका 1:2:1। और फिर से वही चीज है कि प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर आपका दिया हुआ है, बीच में एक आपका लॉस है, और गुडविल जो है कैलकुलेट होगा 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। तो यहाँ पे क्या करना है कि कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म, और दूसरा है आपका पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट में कैसे होगा। इसका टोटल हो जाएगा आपका 448,880, और ये 33 तो घट जाएगा, और 880 में 220 यानी कि 11, और 11 7 18। तो यहाँ पे 18 लाख रुपया जो है आपका टोटल हो गया लास्ट 5 ईयर्स का। अब ऑब्वियसली एवरेज निकालना है, तो 18 लाख बाय 5 हम करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 18 लाख डिवाइडेड बाय 5। सो दिस विल बी 3 15 6, 3,60,000, 3,60,000। ठीक है, तो ये हो गया गुडविल। और यहाँ पे वैसा कोई एडजस्टमेंट का कुछ क्वेश्चन नहीं है, इसलिए डायरेक्ट आपका निकल गया, सॉरी गुडविल नहीं, ये आपका एवरेज प्रॉफिट निकल गया ऑफ द लास्ट 5 ईयर। तो अब यहाँ पे गुडविल हो जाएगा 2 इयर्स परचेज, मतलब कि एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 इयर्स परचेज। तो 36,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 72,000। और यहाँ पे फिर से अब प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो क्या क्या नाम है, कुमार गुप्ता और कविता। चलिए, सो कुमार गुप्ता और कविता, ओल्ड रेशियो था इनका 1:1:1, 1/3, 1/3, 1/3। और मिस्टर गुप्ता ने कहा कि क्योंकि अब मैं ज्यादा काम कर रहा हूं, तो मुझे थोड़ा ज्यादा पैसा, ज्यादा शेयर चाहिए। तो ये हो गया इनका 1/4, ये हो गया 2/4, और ये हो गया 1/4। ठीक है, क्योंकि इनका न्यू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2:1। चलिए देख लेते हैं किसे मिला किसने लूज किया। तो यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाएगा 12, तो 4 और 3, एलसीएम 12, एलसीएम 12, 3 2, सॉरी 3 और 3,
4 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे हो जाएगा अगेन 4 और यहाँ पे 3। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कुमार के पास पहले 4 शेयर था, अब वो घट के 1 हो गया है, तो मतलब कि 1/12 ये हो गया सेक्रीफाइस। उसके बाद 4 था पहले गुप्ता का और अब उसे बढ़ के हो गया है उसका 6, तो मतलब यहाँ पे 2/12 इसने जो है गेन किया मिस्टर गुप्ता ने, और अगेन कविता ने 1/12 लूज किया, मतलब सेक्रीफाइस। ठीक है, तो कुमार और कविता दोनों ने इक्वली सेक्रीफाइस किया है 1:1 में, और दोनों शेयर पिताजी को मिल गया है। ठीक है, चलिए, तो अब बस कुछ नहीं करना है, इसका हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे। तो इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा गेनिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। चलिए कर लेते हैं जर्नल एंट्री। तो आपका हो जाएगा एडजस्टमेंट एंट्री, गुप्ता कैपिटल अकाउंट DR टू कुमार कैपिटल अकाउंट टू कविता कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आपका अमाउंट हो जाएगा 72,000 का 1/12 यानी कि 6,000। तो गुप्ता जी को मिला 12,000 रुपीज, और इक्वली 6,000 और 6,000 कुमार और कविता ने दिया। 12,000। ये इतना कम कैसे आ रहा है? यहाँ पे तो लैक्स में था ना फिगर। अच्छा अच्छा, सॉरी, यहाँ पे 3,60,000 है ना, 36,000 लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे 3,60,000 इंटू 2, सो 7,20,000 हो जाएगा। मतलब सब जगह आपका एक एक जीरो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 1,20,000 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 60,000 हो जाएगा। 60,000, यहाँ पर भी 60,000। ठीक है, सो गुप्तास कैपिटल अकाउंट DR टू कुमार कैपिटल टू कवितास कैपिटल 120 और 60 60। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हमारा यही टॉपिक था, जो अब आपका कंप्लीट हो गया है, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, लाइक ये आपका इनिशियल चैप्टर्स का है, तो आई एम श्योर इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो एज यूजुअल मैं वही कर रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हैं, और और तो कुछ खास है नहीं इस चैप्टर में। चलिए मिलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, और अगर समय मिला तो जो भी एडजस्टमेंट है रिगार्डिंग रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस ये सब, तो वो भी हम नेक्स्ट क्लास में करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ठीक है गाइज, आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।